जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग क्या जी, आज के सेशन में हम लोग का ये टेस्ट रहेगा। ये टेस्ट नंबर आपका 14 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, कौन सा नंबर का? 14। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोग संडे को जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो 13 नंबर का टेस्ट था और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन थे। आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सभी का लगभग 40 प्लस बहुत लोगों का आया। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है। जिनका 40 नंबर आया है, जिनका कम नंबर आया है वो थोड़ा सा मेहनत करें, बाकी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो टेस्ट है उसमें सिर्फ आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन, 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एकदम एग्ज़ामों में अभी रिसेंटली पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आपका 15 भी क्वेश्चन बनता है तो भी आप सेफ जोन पे रहेंगे। मतलब सही पढ़ाई कर रहे हैं। सेफ जोन को तो नहीं बोल सकता, सही पढ़ाई चल रहा है आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगनपुर गुफा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को आप अंडरलाइन करके चलिए और नकारात्मक चीज़ है। अब इसमें आंसर बताइए। कौन सा पूछा है? सिंगनपुर की गुफा। सिंगनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ जिले में चौहरढाल पहाड़ी पर स्थित है क्या? एकदम सही है, वहीं स्थित है। यहाँ से पाए जाने वाले शैल चित्र छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक प्राचीन है, एकदम राइट है, ये भी सही है। इसका विस्तृत अध्ययन रामनाथ दत्त ने किया है, एकदम सही है, ये भी सही है। यह जो है पीले रंग से नहीं, ये गेरुआ रंग से है। ठीक है, कौन सा? गेरुआ रंग से शैल चित्र प्राप्त है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये पीएससी के क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर हम लोग जब छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़े थे तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताया था। नहीं बताया वाली बात नहीं, ये भी बताया था। लेकिन अगर पॉइंट आपको हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा याद है तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड से चलने से पहले जो वीडियो पे नए उनको तनिक जानकारी दो कि ये जो फ्री टेस्ट है आपका, सारी चीज़ें, टेस्ट भी फ्री रहेगा, आपका वीडियो भी फ्री रहेगा। टेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ पे, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 पे सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब फ्री टेस्ट इसको दिलाना कैसे? यहाँ पे आपका टेस्ट क्रमांक लिखिए, कौन सा, अपने रफ कॉपी पे ना आपका नाम लिखिए, क्या नाम है आपका, कितना सही हो रहा है कितना गलत है यहाँ पे लिखिए। 1 से लेके 50 तक आपका पूरा क्वेश्चन नंबर डालिए और पहले से डाल के रख लीजिए। जैसे 1 का मान लो ए हो रहा है, 2 का मान लो सी हो रहा है, 50 का मान लो डी हो रहा है। ऐसा देखिए और आप सही कितना है और गलत कितना है ये आप एकदम ईमानदारी से बना के मेरे को व्हाट्सअप या आपका कमेंट कर सकते हैं। इससे आपका पता चलेगा कितना सही कितना गलत है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ एवं वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है आप लोग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप पढ़िए कि इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर पे चलते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पढ़नी ने अष्ट अध्याय में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख किया था। किसने? पढ़नी ने। इसका आंसर डायरेक्ट है क्योंकि वैदिक काल के बारे में पूछा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर कूट में है, थोड़ा सा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वाकाटक वंश ने अपने राज्य सातवाहन की शक्ति क्षीण होने पर स्थापित किया। वाकाटक वंश ने अपना राज्य सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने पर स्थापित किया। ठीक, ये पहला सही है। प्रवर्ण सेन ने आश्रम पर प्रसिद्ध कवि कालिदास ने रहते हुए अपने अमर काव्यों एवं नाट्यों की रचना की। एकदम सही है, दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों कुछ सही। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। कौन सा? ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक, लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप बना के देखिए। 15 बता रहा हूँ, 15 बनता तो ठीक, मतलब सही पढ़ाई चल रहा है आपका। छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, जब अपन छत्तीसगढ़ पढ़े थे तो इसको बताया था।
नहीं जो पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में वीडियो डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहाँ है आपका? सिलतरा रायपुर में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, सिलतरा रायपुर में। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध। क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी जो पूर्व सरकार थी उसकी बात बोल रहा है। महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे? गौठानों से है। ठीक है, किनसे है? आपका गौठानों से है। नेक्स्ट है आपका राजसी तुल्य कुल वंश के विषय में क्या असत्य है? बकायदा असत्य को हर समय क्वेश्चन में बोलता हूँ, उसको अंडरलाइन करके पढ़ना। पेपर हाल में थोड़ा ऊपर नीचे होके गलती कर बैठते हैं। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा जी आंसर। देखो पहला ऑप्शन है यह छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था, एकदम सही है। इन्होंने गुप्त संवत का प्रयोग किया, इससे यह माना जाता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। क्या सही हो सकता है? गलत हो सकता है? सही है। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन प्रथम था। भीमसेन प्रथम, एकदम राइट। इसकी राजमुद्रा में सी अंकित था, एकदम राइट। मेरे हिसाब से तो चारों सही हैं, लेकिन आप लोगों को आंसर देना है, क्योंकि मैं अगर आंसर बता दिया आप लोग चीटिंग करके आंसर दोगे, इसलिए आंसर नहीं बताऊंगा। मेरे को पता है इसका आंसर क्या है, इसको पीडीएफ में ज़रूर आपको दूंगा। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए। आंसर एकदम सही है। अगर चारों ऑप्शन अगर सही से पढ़ते हैं ना, आपको सही मिल जाएगा आंसर कि कहाँ क्या है। अगर इतिहास जो मैं पढ़ाया हूँ उसको डिटेलिंग से आप लोग पढ़ें तब की बात है। ठीक, क्योंकि वो चीज़ें है ही नहीं रहता, इसीलिए इसका आंसर वही होगा। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? किसकी त्रिलिंगाधिपति की उपाधि? किसने? सोमवंश ने धारण की थी क्या? फणिनाग वंश ने, छिंदक नाग वंश ने, या राजसी तुल्य वंश ने? किसके त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? क्या होगा जी इसका आंसर? हो जाएगा आपका क्या? आपका सोमवंश ने। सोमवंशी शासकों ने, किसने? सोमवंशी शासकों ने आपकी त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है आपका बिंबाजी भोसले के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये प्रथम मराठा शासक थे, एकदम राइट है। इन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण किया, इसको भी बताया हूँ मैं, राम टेकरी मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने नर्मदा माई के मंदिर में कुंड और मंदिर बनवाया, एकदम राइट है, इसको भी बताया हूँ। अभी रिसेंटली जब शायद संडे का टेस्ट हुआ था ना, तो इसका डिटेलिंग दिया था मैं। रायपुर में नियमित न्यायालय की व्यवस्था की थी। रायपुर नहीं जी, ये आपका रतनपुर में। कहाँ पे? रतनपुर में नियमित न्यायालय की व्यवस्था की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, रियल में बता रहा हूँ। अगर 15 अगर बनता है तो आपका पढ़ाई सही चल रहा है, क्योंकि लेवल के क्वेश्चन है ना। कौन सा सेल समूह का विस्तार है? ये इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में, एकदम सरल क्वेश्चन था। बस्तर के शासक रुद्र प्रताप देव के विषय में क्या गलत है? गलत को बताना है ना। ये 7 वर्ष की आयु में शासक बने थे, क्या सही है? देखते हैं। ठीक है, इनकी विवाह राजकुमारी कुसुम लता देवी के साथ हुआ था, सही है क्या? आप लोग जरूर बताइए ना। बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसके बारे में पूछ रहे हैं? रुद्र प्रताप देव के बारे में। किसके बारे में? रुद्र प्रताप देव। देखो भूमकाल विद्रोह 1900 लगभग 10 के समय है ना, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक, क्या होगा जी? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी आपको आंसर मिलेगा पीडीएफ में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे जाइए, मिल जाएगा वहाँ पे। क्या है आपका? रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के विषय में असत्य को बताइए। 1942 के नेतृत्व परशुराम सोनी ने किया, एकदम सही। परशुराम सोनी का नाम रिवाल्वर बनाने, टाइम बम बनाने में प्रयोग है, एकदम सही। शिवनंदन प्रसाद की मुखबरी के कारण यह प्रयास असफल रहा,
ये शिवनंदन प्रसाद ने मुखबरी किया था, मतलब पुलिस को जाके बताया था, एकदम सही अंग्रेजों को। राजेंद्र सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने परशुराम सोनी को गिरफ्तार किया। राजेंद्र सिंह नहीं, नरेंद्र सिंह है। कौन है आपका? नरेंद्र सिंह। देखो हम लोग जब रायपुर षड्यंत्र पढ़े थे तो बताया था मैं सारी चीज़ों को, बस एक कीवर्ड का फर्क है। यहाँ पे राजेंद्र सिंह नहीं, सिर्फ नरेंद्र है। राजेंद्र नहीं, सिर्फ नरेंद्र, कीवर्ड का फर्क है। क्वेश्चन इसी लेवल के ही मिलेंगे, एकदम आपको हलवा एक लाइन क्वेश्चन, वन लाइन फैक्ट नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको दिमाग दौड़ाने टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए थोड़ा लेवल का क्वेश्चन थे आज के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 1942 में आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी ठक्कर का स्वागत किस प्रकार किया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। गद्दे में वंदे मातरम लिख के। क्या बोला? गद्दे में वंदे मातरम लिख के। नागपुर हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? कहाँ पे? नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? आपका क्या होगा जी आंसर? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ठाकुर राम कृष्ण सिंह ने। कहाँ पे? नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा फहराया था। मक्के से एथेनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? किससे बोल रहा है? मक्के से। कहाँ स्थित है? कोंडागांव। कहाँ पे? कोंडागांव में। कुकोड़ी कोंडागांव में आपका एथेनॉल प्लांट स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना उद्योग बंगाल नागपुर काटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा जी उसका आंसर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या हो सकता है आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी कुट में है, ये भी बनना चाहिए। देखो पर क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया जी ये? ओ हाँ, छत्तीसगढ़ व कर्क रेखा के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का बताइए। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी उत्तरी छत्तीसगढ़ से होके गुजरता है क्या? ठीक है, बताया हूँ ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऊपर के भाग से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक, नेक्स्ट है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों से होके गुजरता है क्या? 3 राज्यों से होके गुजरता है। यहाँ पे अभी नया जिला मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कितने जिले हो गए? तो आंसर तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है। कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले से होके गुजरती है, एकदम सही है। आंसर हो जाएगा क्या? क्या होगा जी इसका आंसर? हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों की सीमा को साझा करता है? यह जो है 9 जिलों के साथ साझा करता है। किसने? ये इसके अंडर 9 जिले हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं पीडीएफ में ज़रूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर का स्थान कौन सा है? उत्तर, मान लो ये छत्तीसगढ़ है तो इसमें उत्तर का स्थान, ये छत्तीसगढ़, ये उत्तर का स्थान और दक्षिण। उत्तर का स्थान है आपका सुंदरी नवागढ़ बलरामपुर में है। दक्षिण का स्थान कोंटा है। क्या है? दक्षिण का स्थान कोटा है, कोंटा ना। इससे पहले का आंसर क्या था? कोरबा। कोरबा जिला जो है 9 जिलों को छूता है। कितने जिलों को? 9 जिलों को। आंसर 9 जिलों को याद रख के रखना ना बहुत ज़रूरी है, कोरबा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुट में, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने है, एकदम सही है। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ पे उपलब्ध है, इसीलिए है। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है क्या? ऐसा कुछ पढ़े हैं? शायद मैं तो ना पढ़ा हूँ, आप लोग पढ़े हैं? सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में नहीं जी, निजी क्षेत्र में है। कैसे क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। तो इसका आंसर अ और ब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा खनिज उपलब्ध है? भाई सीधी बात है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा खनिज लगता है जी? लोहा तो लगेगा नहीं, किरू तो लगेगा नहीं, है ना, टीना ऐसा लगेगा नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। जरूर पूरे ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बैलाडीला की पहाड़ी के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है। किसके बारे में? बैलाडीला पहाड़ी। वैसे बैलाडीला पहाड़ी कहाँ है जी? नीचे क्षेत्र में। यह इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, एकदम राइट। इसकी पहाड़ी में मंगलेर नदी का उद्गम है। सही है क्या? नहीं पता तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। यहाँ पे सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मिलता है, एकदम सही है, ये दोनों सही हैं।
ये मिलता है, होता है क्या? नहीं, ये आपका पूर्वी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 कहीं पे मिलान है क्या? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन खुड़िया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी? किसकी बोल रहे हैं? खुड़िया पहाड़। खुड़िया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है खुड़िया पहाड़। खुड़िया पहाड़ कहाँ है? आंसर बताइए। खुड़िया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है क्या जी? सबसे ऊंची चोटी जो खुड़िया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, क्या होगा आपका? पंडरा पाठ। कौन सा होगा जी? मेरे को तो आंसर यही लग रहा है। अब मैं सही हूँ कि गलत हूँ, वो क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ टेस्ट दिला रहा हूँ ना, मैं भी अपने आप को परखूँगा। तो आप लोग भी आंसर सही दीजिए। मेरे हिसाब से तो खुड़िया पहाड़ हो सकता है, गलत भी। आगे बढ़िए, आप लोग आंसर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मड़वा तेंदुआ भाटा, तेंदू भाटा विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा में है, लेकिन इसकी क्षमता पूछा है। ये कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा में, सबको पता है, लेकिन इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। कितना है? 1000 आपका मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जांजगीर चांपा का तहसील नहीं है? किसका तहसील नहीं है? जांजगीर चांपा। देखो, पामगढ़ है क्या? है, गढ़ है, ठीक है, नवागढ़ भी है, अकलतरा भी है। सकरी नहीं है, सकरी आपका बीएसपी बिलासपुर का है। किसका? आपका बिलासपुर का तहसील है। ठीक। नेक्स्ट है, कौन दुर्ग संभाग का विकास खंड नहीं है? दुर्ग संभाग का, ये दुर्ग संभाग वालों, इसका विकास खंड नहीं है। बेमेतरा है, गृहग्राम, गृह जिला मेरा बेमेतरा। अंतागढ़ देखते हैं, साजा भी है, साजा मेरा विकास खंड है ना। बेमेतरा के अंतर्गत साजा विकास खंड मेरे यहाँ है। आपका गुंडरदेही ये भी है आपका बालोद जिला में, लेकिन अंतागढ़ नहीं है। अंतागढ़ आपका कांकेर जिले में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर किया? ये पटवारी शायद 18 या 19 में पूछा था। ठीक है, किसका है यह? स्टारलाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टारलाइट का, जो 51% शेयर प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र, कौन सा है और कौन से ईयर में बना? ये कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज कौन सा? कहाँ पे? बाल्को संयंत्र में। देखो, बाल्को संयंत्र में मुख्य खनिज उपयोग में आने वाला, एकदम सरल क्वेश्चन है भाई। एल्युमिनियम में कौन सा? बाल्को संयंत्र में कौन सा? आपका बक्साइड ही होता है ना भाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा के लिए उपलब्ध, मतलब प्रसिद्ध हीरा के लिए कौन सा है भाई? जांजगीर चांपा में तो है नहीं, रायपुर में तो है नहीं, लोर में भी नहीं, तो मैनपुर गरियाबंद में हीरा बहुत फेमस है। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति पारंपरिक शक्ति के रूप में किसे मानती? पारंपरिक शक्ति के रूप में किसे मानती है? छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है पारंपरिक रूप में किसे मानती है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होता है। अच्छा, आज का जो सेशन था 30 क्वेश्चन का था टेस्ट। ये 30 क्वेश्चन बहुत लेवल के क्वेश्चन थे, रियल बता रहा हूँ, बहुत लेवल के क्वेश्चन थे। अगर इतिहास और भूगोल में ज़्यादा मैं फोकस किया था, 30 ही क्वेश्चन दिया था मैं, और अगर 30 में से लगभग 15 भी बनते हैं ना, लगभग 15, तो आपका पढ़ाई एकदम सही चल रहा है। कोशिश कीजिए बनाने का, और मेरे को व्हाट्सअप PDF व्हाट्सअप में आप कमेंट जो बनाए हैं उसका फ़ोटो खींच के मैं आपको PDF कल सुबह तक, शाम तक आपको देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट इसी तरह का बने रहे। तो इसका आंसर बता दो, आपका बोंगादेव है। क्या हो जाएगा आपका? बोंगादेव जनजाति परलौकिक के रूप में है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सोमवार को करंट अफेयर का टेस्ट होगा। हो सके तो अगर आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज़ रहेगा, देखते हैं कल के टेस्ट में, कल मंडे के आपके करंट अफेयर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल जरूर रखिए।